नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के लिए। बड़ी खबर लेकर आए हैं जहां पर जानेंगे मुख्य समाचारों में। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों ने यहां पे चुनाव आयोग से मिलने के लिए मांगा समय। पहुंच चुकी चुनाव आयोग, सोनिया गांधी बोली बहुत हुआ है खेल, बैलेट पेपर से कराओ चुनाव, ईवीएम का खेल अब नहीं चलने वाला। विस्तार से आगे जानेंगे खबर। वहीं दोस्तों, खबर में आगे जानेंगे विपक्षी सांसदों पर एक और एक्शन देखने को मिला है। अब उनके संसद में घुसने पर भी रोक लगा दी है मोदी सरकार में। संसद में घुसने नहीं दे रही है, क्या कुछ पूरा मामला है। और यहाँ पे दोस्तों जानेंगे, बीजेपी सांसद ही होने लगे हैं विपक्ष के साथ। मोदी शाह कहें तो दोस्तों बैकफुट पे आए हैं। एक पार्टी की दिशा में लगातार बढ़ रही है बीजेपी और कई कदम उठाए जा रहे हैं। और आप लोग भी बैलेट पेपर के समर्थन में हैं, मानते हैं बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट बैलेट पेपर। बड़ी खबर दोस्तों लेकर आए हैं। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पार्लियामेंट से। जी हां दोस्तों, निलंबित सांसदों के लिए नया नोटिस यहाँ पे सचिवालय ने जारी कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब निलंबित सांसद, विपक्षी सांसदों को पहले सदन से सस्पेंड किया गया, अब गैलरी और लॉबी में जाने पर रोक लगा दी गई। संसद के पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित सांसदों को लोकसभा में पहले ही प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किया है कि सांसदों को अब यहाँ पे कक्ष में, गैलरी में नहीं जाने दिया जाएगा। 141 सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा से 95 हैं दोस्तों, राज्यसभा से 96। लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों के लिए ये सर्कुलर जारी किया है, जिसके बाद हंगामा और भी बढ़ गया है। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि यहाँ पे तानाशाही की जा रही है। देख सकते हैं कैसे दोस्तों एक पार्टी की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, एक पार्टी का वर्चस्व हो, इसके लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्षी सांसदों को दमनकारी नीति से रोका जा रहा है दोस्तों। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के सहारे राहुल को घेरने के लिए यहाँ पे फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। गोदी मीडिया का टूल किट चला है, विपक्ष निशाने पर है। गोदी मीडिया मशहूर है ध्यान भटकाने के मामले में, असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री क्या की टीएमसी सांसद ने, राहुल गांधी ने उसका वीडियो बनाया, तो इस पर अब गोदी मीडिया राहुल गांधी को घेरने में लग गया। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री फिलहाल उनका अपमान नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि असल अपमान तो है मुद्दों से भागना, संसद और संवैधानिक मान्यताओं का अपमान करना। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कैसे लगातार गोदी मीडिया एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहा है। और इस बहाने उपराष्ट्रपति भी राहुल गांधी को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल रहे हैं, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी से और शिकायत करते घूम रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यहाँ पे निशाना तो राहुल गांधी हैं, असली तो मुद्दा कुछ और है। ये लोग सिर्फ यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं, कैसे दोस्तों राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि सच में गिरावट की कोई हद नहीं है। यही बयान दोस्तों मिमिक्री की वीडियो सामने आने के बाद उपराष्ट्रपति ने सदन में दिया था। चुनाव में बार बार राजस्थान जाना, पार्टी कार्यकर्ता बनकर काम करना, बार बार झुक जाना, इतना झुकना कि देखकर लोग भी शर्मिंदा हो जाएं। सच में कोई हद नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राज्यसभा से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पे जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। महिलाओं को संसद में बोलने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा में भड़की हैं बीजेपी सांसद। अब दोस्तों विपक्षी सांसदों के पक्ष में बीजेपी सांसद भी उतर आई हैं दौसा से। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही जसकौर मीना ने लोकसभा में महिलाओं को बात रखने के लिए उचित समय नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों उन्होंने कहा कि लोकसभा के पीठासीन यहाँ पे उन्हें उचित समय भी नहीं दे रहे हैं, जबकि वह अपनी बात रखना चाहती हैं, और कहा कि चर्चा के लिए भी नहीं तैयार हैं। देख सकते हैं बीजेपी सांसद ही अब यहाँ पे विपक्षी सांसदों की राह पे चलते नजर आ रहे हैं दोस्तों, और उन्हें तक यहाँ पे बोलने का पर्याप्त समय सदन में नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बीजेपी सांसद ने ही अपनी पार्टी की पोल खोल दी है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी को बैकफुट पे ला दिया है। हेमा मालिनी बोली हैं कि विपक्ष के सांसद सवाल उठाते हैं, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी सच बोल गई, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया। विपक्ष के सांसद सवाल उठाते हैं, इसीलिए तो सस्पेंड किया गया है। बीजेपी सांसद ने आखिर सच बोल ही दिया, संसद में सवाल पूछना भी
क्या अब गुनाह हो चला है? कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हो चुकी और अब वक्त आ गया है चुनाव आयोग से मुलाकात का। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 28 विपक्षी नेताओं ने तैयारी कर ली है। अब चुनाव आयोग से मुलाकात होगी ईवीएम और वीवीपैट मामले को लेकर। यहाँ पे दोस्तों समय मांगा गया है। ईवीएम विवाद पर इंडिया गठबंधन ने अपनी बात रखी और यहाँ पे दोस्तों एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर। यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने दोस्तों यहाँ पे चुनाव आयोग को मांग रखी है कि ईवीएम बटन दबाने के बाद मतदाताओं को वीवीपैट की पर्ची दी जाए, जो अभी तक वीवीपैट में सिर्फ दिखाई देती है। इंडिया गठबंधन ने कहा कि यह पर्ची मतदाता को दी जाए और जब वह 100% आश्वस्त हो जाए कि जिसको उसने यहाँ पे वोट दिया है अपने उम्मीदवार को, जिस चुनाव चिन्ह पे, क्या यह पर्ची उससे मेल खाती है। अगर मेल खाती है तो पड़ोस में रखे एक बक्से में उसे डाल दिया जाए और अगर बाद में कोई गड़बड़ी होती है तो यहाँ पे इन्हीं पर्चियों को ईवीएम से मिलाया जाए। देख सकते हैं दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि अगर किसी उम्मीदवार को कोई संदेह हो तो इन पर्चियों का इस्तेमाल काउंटिंग के दौरान किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह सुझाव भी रखा गया है जिसे जल्द ही चुनाव आयोग के समक्ष पेश किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार इस मांग पे अड़े हैं कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाए। विकसित देश भी तो यही अपनाते हैं। और इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई सोनिया गांधी, उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये बीजेपी वाले लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर हैं और हम सच के रास्ते पे चल रहे हैं और जनता तक हमें अपनी आवाज हर हालत में पहुंचानी होगी। सोनिया गांधी का ये बयान निकल के आया दोस्तों। इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाया जाए प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स की तो राय बिल्कुल उलट है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े नहीं हो पाएंगे। इंडिया अलायंस के सामने राहुल गांधी बेहतर विकल्प हैं। दोस्तों आप सभी को बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण में काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन उत्तर में यहाँ पे बहुत कम ही लोग हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते हों और वह 81 वर्ष के हो भी गए हैं। इसीलिए वह यहाँ पे खास चुनौती नहीं पेश कर पाएंगे बीजेपी के सामने। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि राहुल गांधी एक बेहतर विकल्प हैं और सभी लोग देश में उन्हें जानते हैं। उनकी लोकप्रियता भी बीते दिनों बढ़ी है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, किसे होना चाहिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से? जरूर बताइए अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो में आप सभी ने जाने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें इसी प्रकार की आप तक पहले पहुंचें और कोई भी मुख्य समाचार आपसे छूटे नहीं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।